हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। 17 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट की बैठक में नियुक्ति नियमावलियों के संशोधन पर लगेगी मुहर। सोमवार यानी 17 अप्रैल को झारखंड कैबिनेट की बैठक होनी है। बैठक में 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगने वाली है, लेकिन इनमें नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन के प्रस्ताव की संख्या सबसे अधिक होगी। कार्मिक सहित अन्य विभागों ने लगभग 1 दर्जन से अधिक नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है, जिस पर कैबिनेट की स्वीकृति जरूरी है। इसलिए 17 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट की बैठक में लगभग दर्जन भर नियुक्ति नियमावलियों को संशोधित किए जाने की संभावना है। गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से दिसंबर माह में नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद सरकार 2016 से पहले वाली नियोजन नीति से ही वैकेंसी निकाल रही है और नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है, लेकिन छात्रों की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। छात्र 60-40 वाली नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति नहीं चाहते हैं। इसको लेकर छात्रों की तरफ से 17 अप्रैल से 72 घंटे का आंदोलन किया जाएगा। पहले दिन मुख्यमंत्री के आवास घेराव, दूसरे दिन मशाल जुलूस और तीसरे दिन झारखंड बंद किया जाएगा। झारखंड में दरोगा भर्ती के लिए जल्द से जल्द निकालेगी विज्ञापन। 946 पदों पर होगी सीधी बहाली। दारोगा पद के लिए तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड सरकार आयोग द्वारा करीब 4 साल बाद इस पद के लिए इतनी बड़ी वैकेंसी लाई गई है। इसमें कुल 946 दारोगा की नियुक्ति की जाएगी। जानकारी के मुताबिक यह भर्ती झारखंड सरकार द्वारा बहुत जल्द ही की जाएगी। झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा गृह विभाग को 946 दारोगा की नियुक्ति के लिए अधिसूचना भेज दिया गया है। बता दें कि इससे पहले भी 2 बार गृह विभाग द्वारा दारोगा के पदों के लिए नियुक्ति की गई है, जिसमें वर्ष 2012 में करीब 380 पदों के लिए नियुक्ति की गई थी। इसके बाद फिर वर्ष 2018 में 2580 पदों पर नियुक्ति की गई थी। बताया जा रहा है कि वर्ष 2023 में जल्द ही दारोगा भर्ती के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापन निकालने की तैयारी की जा रही है। 43 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा चाईबासा का पारा। जाने अपने शहर का तापमान। झारखंड में बढ़ते तापमान के कारण लोग गर्मी से बेहाल हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज 16 अप्रैल तक तापमान में और बढ़ोतरी होगी। झारखंड के कुछ इलाकों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। झारखंड के चाईबासा में शनिवार को सबसे अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इसके बाद डाल्टनगंज में 42.4 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर में 42 डिग्री सेल्सियस, बोकारो में 40.5 डिग्री सेल्सियस और रांची में 38.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इसी बीच राहत भरी भी खबर आ रही है। विभाग का पूर्व अनुमान है कि 19 और 20 अप्रैल को झारखंड के दक्षिणी भागों में गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इधर आज 16 से 18 अप्रैल तक झारखंड के कई इलाकों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। ऐसे में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि इस दौरान कई क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की भी उम्मीद है। हालांकि बादल दिन भर छाए रहेंगे। हालांकि कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि कई क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। सरकार हमारे आंदोलन से डरी हुई है, इसलिए कुचलना चाहती है। लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी ने राज्यपाल से की जांच की मांग। 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव कार्यक्रम हुआ था। इस दौरान पुलिस की तरफ से जमकर लाठीचार्ज किया गया था। आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। उधर भीड़ की तरफ से पथराव भी किया गया, जिससे कई लोग घायल हुए थे। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की है। भाजपा नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि भाजपा हेमंत सरकार की विफलताओं, नाकामियों को उजागर करती रही है। इस सरकार की वादाखिलाफी को सड़क से सदन तक हमने लगातार उजागर किया है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले आए दिन उजागर हो रहे हैं। यह बहुत शर्म की बात है कि भ्रष्टाचार के मामले में खुद मुख्यमंत्री, उनके परिजन, सहयोगी के साथ कई वरिष्ठ अधिकारियों की संलिप्तता भी उजागर हुई है। राज्य सरकार की नीतियों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार की नीयत में ही खोट है। यह सरकार अपने परिजनों, चहेतों को केवल खनिज संसाधनों और राज्य के खजाने को लूटने की छूट देना चाहती है। राज्य सरकार की तुष्टीकरण नीति का परिणाम है कि राज्य के अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के बीच तनाव बढ़ा है। दुमका में मुखिया की गोली मारकर हत्या। दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र में सरैयाहाट प्रखंड के बढ़ेत पंचायत के मुखिया सुरेश मुर्मू की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक मुखिया सुरेश मुर्मू बाइक से अपने गांव जालवे लौट रहे थे। इसी दौरान उन पर हमला हुआ। गोली चलाने की यह घटना हंसडीहा हाई स्कूल के ठीक सामने हुई। पुलिस पड़ताल में जुट गई है। सुरेश मुर्मू जवाहर नवोदय विद्यालय से शिक्षकेतर कर्मचारी के तौर पर सेवानिवृत्त होने के बाद मुखिया का चुनाव लड़े और जीतने में सफल रहे थे।
दर्दनाक हादसा, कॉलेज से घर लौट रहे छात्रों की कार अनियंत्रित होकर पलटी, 2 की मौत 3 घायल। सिमडेगा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टाभाडी पालामाड़ा नदी के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 3 घायल हैं। घायलों को सिमडेगा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी बच्चे संत मैरिज इंटर कॉलेज के छात्र हैं। बताया गया है कि कुल 5 स्कूली बच्चे कार में सवार होकर खुंटी टोले की ओर आ रहे थे। तीव्र गति के कारण पालामाड़ा पुल के पास कार अनियंत्रित हो गई और सड़क के किनारे खाई में जा गिरी। बच्चों में अनीस केरकेट्टा, विवेक सिंह, चंद्रकांत राम, साहिल कुमार और साजन कुमार थे। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे 11वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर कॉलेज गए थे। आगामी सोमवार से इन सभी बच्चों की परीक्षा होनी थी। बच्चे सुबह विद्यालय आए थे, दोस्तों से मिले, शिक्षकों द्वारा एडमिट कार्ड भी दिया गया और उसके बाद सभी एक साथ कार से निकले थे। इसी क्रम में टाभाडी पालामाड़ा पुल के पास अनियंत्रित होकर कार खेत में पलट गई। इस हादसे में 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल ले गए। वहीं अस्पताल ले जाने के क्रम में अनीस केरकेट्टा को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं बाकी चारों को चिकित्सकों की सलाह से रांची ले जाया गया। रांची ले जाने के क्रम में विवेक सिंह ने कोलेबीरा में अंतिम सांस ली। साथ ही अन्य बच्चों की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। जमीन घोटाला मामला, 4 दिनों के रिमांड पर भेजे गए गिरफ्तार 7 आरोपी, अब ईडी करेगी पूछताछ। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार 7 आरोपियों से अब ईडी पूछताछ करेगी। सभी गिरफ्तार आरोपियों को 4 दिनों के रिमांड पर ले जाने का ऑर्डर दिया गया है। ईडी की विशेष अदालत में शनिवार को हुई पेशी के बाद न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट ने 4 दिनों के पुलिस रिमांड पर आरोपियों को ईडी को सौंपा है। ईडी की ओर से अधिवक्ता शिव कुमार काका ने आरोपियों से पूछताछ के लिए 5 दिनों के रिमांड का आग्रह कोर्ट से किया था। छापेमारी के बाद ईडी की टीम सभी ईडी कार्यालय लेकर आई। यहां उनसे पूछताछ की गई थी, जिसके बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। शनिवार को सभी की पेशी हुई। पेशी के बाद उन्हें ईडी की रिमांड में सौंप दिया गया। 7 अभियुक्तों से अगले 4 दिनों तक पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस जमीन घोटाले मामले में IAS छवि रंजन को भी ईडी पूछताछ के लिए जल्द ही बुलाएगी। अब ठेका श्रमिक कर रहे हैं विरोध। HEC के लगभग 1650 कैजुअल कर्मियों को नहीं मिला वेतन, मुख्यालय किया जाम। धुरवा स्थित HEC मुख्यालय को एक बार फिर जाम कर दिया गया। इस बार HEC में काम करने वाले कैजुअल कर्मचारियों ने मुख्यालय जाम किया। वे वेतन की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे। बीते दिनों लगभग 150 दिनों तक चले आंदोलन के बाद HEC के परमानेंट स्टाफ को 2 महीने का वेतन मिल गया, लेकिन 1650 के करीब कैजुअल स्टाफ को वेतन अब तक नहीं मिला है, जिसके विरोध में ठेका श्रमिकों ने HEC मुख्यालय को जाम कर दिया। उनका कहना है कि कंपनी के लिए वे भी काम करते हैं, ऐसे में समय पर उन्हें भी वेतन मिलना चाहिए। मानगो में अपराधियों ने की फायरिंग। जमशेदपुर के उलेडी थाना अंतर्गत डिमना रोड राजीव पथ के पास अज्ञात अपराधियों ने संजय नामक युवक पर फायरिंग कर दी। हालांकि गोली किसी को नहीं लगी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने एक युवक को पकड़ा और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को पकड़कर थाने ले गई। मौके से एक बाइक भी जब्त की गई है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ युवक राजीव पथ के पास झगड़ा कर रहे थे। मौके से संजय शर्मा गुजर रहा था। उसने झगड़ा देखा और सुलझाने के लिए पहुंचा। इसी बीच उनमें से एक युवक ने कट्टा निकाला और संजय पर फायरिंग कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुमला जिले को मिलेगा PM अवार्ड। राज्य का पहला जिला जिसे मिलेगा अवार्ड। PM नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को करेंगे पुरस्कृत। 23 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है जब झारखंड का कोई जिला प्रधानमंत्री अवार्ड के लिए सेलेक्ट हुआ है। इस साल सिविल सर्विस डे के मौके पर राज्य के गुमला जिले को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022 मिलेगा। 21 अप्रैल को नई दिल्ली विज्ञान भवन सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जिले के DC सुशांत गौरव अवार्ड ग्रहण करेंगे। अवार्ड के लिए चयनित होने की जानकारी कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से झारखंड को सूचना दी गई है। मंत्रालय के सचिव V श्रीनिवास के हस्ताक्षर से चिट्ठी जारी की गई है। उन्होंने इसके लिए गुमला जिले की सराहना भी की है। अवार्ड के लिए चयनित होने से संबंधित जानकारी गुमला DC सुशांत गौरव ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी दी है। चंदवा में नाबालिग के साथ दरिंदगी, सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या, पुलिस कर रही है जांच। प्रखंड में एक चौथे वर्ग की दलित छात्रा 11 वर्षीय के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। घटना शुक्रवार देर रात की है। शनिवार की सुबह परिजनों ने बच्ची का शव घर के पीछे खेत पर देखा। शव के ऊपर एक छोटा सा पत्थर रखा था। सूचना के बाद पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची। पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल लातेहार भेजा गया। शव देखकर यह प्रतीत होता है कि बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है।
बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई है। बच्ची गांव में ही मध्य विद्यालय में चौथे वर्ग की छात्रा थी। उसकी मां रांची में रहकर मजदूरी का काम करती है। घटना की सूचना के बाद शनिवार की सुबह वह गांव पहुंची। प्रखंड प्रशासन की पहल पर परिजनों को खाद्य अन्न उपलब्ध कराया गया। असामाजिक लोगों के 87 सोशल मीडिया ग्रुप पुलिस के रडार पर। जमशेदपुर पुलिस के रडार पर शहर के ऐसे 87 सोशल मीडिया ग्रुप हैं जो अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ते हैं। इन सब ग्रुप का विवरण पुलिस उस ग्रुप में शामिल अपने ही लोगों से हासिल कर रही है और जैसे जैसे असामाजिक बातें या फिर ऐसी कोई भी बात जिसे माहौल बिगाड़ने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर नजर रखते हुए ग्रुप के एडमिन पर कार्रवाई की जा रही है। ग्रुप में जिस सदस्य द्वारा बार बार और लगातार किसी भी तरह के आपत्तिजनक मैसेज, वायरल पोस्ट, झूठी बातों को डाला जा रहा है उस पर अलग से जांच की जा रही है। उसके मोबाइल नंबर के आधार पर ही उसका विवरण पुलिस ने हासिल कर लिया है। उस सदस्य पर उस थाना की पुलिस शिकंजा कसेगी। इसमें विशेष रूप से कंटेंट को आधार बनाया गया है। कंटेंट एक ही तरह से सभी ग्रुप में डाले जा रहे हैं या फिर किसी भी बाहरी कंटेंट को लेकर उसे ही ग्रुप में भेजा जा रहा है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। जिस सदस्य द्वारा अफवाहों को पोस्ट किया जा रहा है उसके साथ किस नंबर पर अधिक संपर्क होता है, वह किस ग्रुप से जुड़ा है, इसका भी ब्यौरा पुलिस ने इकट्ठा किया है। कुछ ग्रुप और पोस्ट के बारे में पुलिस को यह भी पता चला है कि वे जमशेदपुर के ही रहने वाले हैं और लोग जमशेदपुर की सोशल साइट में आकर आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं। उन लोगों के नाम, पता व अन्य विवरण की जानकारी लेकर पुलिस उनके पासपोर्ट को रद्द करने की दिशा में भी कार्रवाई करेगी। जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम। कांग्रेस नेताओं ने 2024 के चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। नगर भवन गुमला में कांग्रेस द्वारा जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत एवं पूर्व विधायक बंधु तिर्की सहित कई नेता मौजूद थे। मंच को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि देश के गरीब किसान व छोटे व्यवसायियों के रोजगार पर केंद्र की भाजपा सरकार गिद्ध की नजर रखकर उनसे उनका रोजगार छीनकर पूंजीपतियों को दे रही है। छोटे छोटे व्यवसायियों का रोजगार छीनकर मॉल बनाया जा रहा है। जिस जंगल की रक्षा आदिवासी करते हैं उनके उपज को भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। अविनाश पांडे ने शनिवार को नगर भवन गुमला परिसर में आयोजित जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उक्त बातें कही। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को SNMMCH से वापस भेजा गया जेल। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को SNMMCH से वापस जेल भेजा गया है। हालांकि उनके समर्थकों ने इसका विरोध किया है। बता दें कि सीने में दर्द की शिकायत पर 10 अप्रैल को जेल से अस्पताल लाया गया था। जेल भेजने से पहले कोविड टेस्ट हुआ था। बता दें कि मेडिकल बोर्ड ने जाँच की थी। जानकारी हो कि बीते 2 दिन से ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। पुलिस गिरफ्त में हजारीबाग के प्रसिद्ध AK इंटरनेशनल होटल के संचालक डेमोटाण की फैक्ट्री सील। हजारीबाग के प्रसिद्ध AK इंटरनेशनल होटल के संचालक और कोयला व्यवसायी AK सिंह को हजारीबाग पुलिस ने शनिवार को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि कोल लिंकेज के मामले में जांच करने के लिए हजारीबाग के सदर SDO विद्याभूषण और जिला खनन पदाधिकारी उनकी डेमोटाण स्थित फैक्ट्री में गए थे। इस दौरान एक ट्रक में कोयला लोडिंग हो रहा था। कोयला लोडिंग करने के दौरान ही कोल व्यवसायी AK सिंह वहां पहुंच गए। ऐसे में कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उन्हें हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही थी। उन्हें हिरासत में लेने के बाद मुफस्सिल थाना प्रभारी बजरंग कुमार को भी आगे की कार्रवाई के लिए बुलाया गया। देर शाम तक AK सिंह को थाने में रखा गया था और आगे की कार्रवाई के लिए प्रक्रिया जारी थी। AK सिंह जाने माने कोयला व्यवसायी हैं। यह भी कहा जाता है कि उनके पास सैकड़ों ट्रक और आधा दर्जन से अधिक फैक्ट्रियां भी हैं। डेमोटाण कोल फैक्ट्री में जिला प्रशासन ने छापेमारी भी की। छापेमारी करने के दौरान सुपर कोल फैक्ट्री को प्रशासन ने सील कर दिया। वही एक ट्रक कोयला को भी जब्त होने की बात कही जा रही है। इस पूरे ऑपरेशन में SDO और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग शामिल थे। 2,71,000 बच्चों को अल्बेंडाजोल दवा खिलाने का लक्ष्य। डॉक्टर अजीत खलगू। खूंटी उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर उप विकास आयुक्त नीतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय सभागार में स्वास्थ्य विभाग खूंटी की बैठक हुई। बैठक में 20 अप्रैल को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम की सफलता को लेकर कई बिंदुओं की समीक्षा की गई। कार्यक्रम का आयोजन जिले के प्रखंडों के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में किया जाएगा। इस दिन छूटे गए बच्चों के लिए जो है मॉपअप दिवस 25 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर अजीत खलगू ने बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के तहत जिले में 1 से 19 वर्ष
आयु वर्ग के 2,71,388 बच्चों को अल्बेंडाजोल की दवा खिलाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा है कि जिले के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों, इंटर कॉलेजों एवं तकनीकी संस्थानों में 6 से 19 साल के सभी नामांकित बच्चों को शिक्षकों द्वारा दवा खिलाई जाएगी। सभी ग्रामीण तथा शहरी आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 से 5 साल के सभी पंजीकृत बच्चों और 1 से 19 साल के गैर पंजीकृत स्कूल न जाने वाले बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा दवा खिलाई जाएगी। गैर पंजीकृत स्कूल न जाने वाले बच्चों को सहिया द्वारा नजदीकी आंगनबाड़ी पर कृमि नियंत्रण के लिए लाया जाएगा। मिड डे मील घोटाले के आरोपी संजय तिवारी ने ईडी कोर्ट में दाखिल किया डिस्चार्ज याचिका। अगली सुनवाई सोमवार को। मिड डे मील के खाते से 100 करोड़ रुपए के फर्जी हस्तांतरण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी भानु कंस्ट्रक्शन के संचालक संजय तिवारी की ओर से ईडी कोर्ट में डिस्चार्ज याचिका दाखिल की गई। वहीं इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने संजय तिवारी के आरोप गठन पर सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तिथि तय की है। पशु स्वास्थ्य दिवस पर बीएयू में डॉक्सो 29 को राजधानी रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय बीएयू के वेटनरी कॉलेज में विश्व पशु स्वास्थ्य दिवस पर 29 अप्रैल को डॉग शो का आयोजन किया जाएगा। डीन वेटनरी डॉक्टर सुशील प्रसाद ने बताया है कि पिछले वर्ष कॉलेज में आयोजित डॉग शो की सफलता व पालतू पशु प्रेमियों की मांग पर लगातार दूसरे वर्ष भी डॉग शो का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन कॉलेज प्रांगण स्थित पशु चिकित्सा क्लिनिक कॉम्प्लेक्स में दोपहर 3 बजे से होगा। इस डॉग शो में सम्मिलित होने वाले सभी कुत्ते का पशु चिकित्सक निःशुल्क रेबीज टीकाकरण व स्वास्थ्य जाँच करेंगे। शास्त्री नगर हिंसा मामले में 3 युवकों की गिरफ्तारी की निंदा। भारतीय जनतंत्र मोर्चा पीड़ित परिवारों के समर्थन में उतरा। पूर्वी सिंहभूम जिले के कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में हुई हिंसक झड़प के बाद जिला प्रशासन सोशल नेटवर्किंग के मामले में काफी सतर्क हो गया। इसी के तहत 2 दिन पहले बिष्टुपुर पुलिस ने एक विशेष पक्ष के नाम से बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप के मामले में धातकीडी के 3 युवकों को जेल भेज दिया था। वहीं अब उनके समर्थन में जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र के विधायक सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा उतर गई है। उसी के तहत शनिवार को पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जिला संयोजक मुकुल मिश्रा के नेतृत्व में धतकीडी पहुंचा और आरोपी युवक के परिवार से मिलकर हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने परिवहन सचिव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट किया जारी। जाने क्या है वजह। झारखंड हाईकोर्ट ने शनिवार को परिवहन सचिव के श्रीनिवासन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की कोर्ट द्वारा बार बार दिए गए निर्देश के बाद भी परिवहन सचिव की ओर से जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद कोर्ट ने प्रतिवादी परिवहन सचिव के खिलाफ बेलेबल गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया। शनिवार को हाईकोर्ट में सुनील कुमार पासवान द्वारा मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर MVI की नियमित बहाली के मामले में दायर अवमानना याचिका मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट का तामिल रांची SSP को करने का निर्देश दिया। बताया गया है कि मामला तत्कालीन परिवहन सचिव के रवि कुमार के समय का है। इस दौरान अदालत ने रांची SSP को निर्देश दिया है कि वह कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट का तामील करे और परिवहन सचिव के श्रीनिवासन को 17 अप्रैल को दोपहर 1:15 पर कोर्ट के सामने पेश करे। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट द्वारा परिवहन सचिव को जारी गिरफ्तारी वारंट को कोर्ट में सशरीर उपस्थित में बदलने का आग्रह किया है, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की। झारखंड जमीन घोटाला मामला। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, झारखंड में अब जो हो रहा है उसे लूट नहीं डकैती की श्रेणी में गिना जाए। सेना की कब्जे वाली जमीन को गलत तरीके से बेचे जाने के मामले को लेकर विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार को अड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का काम जो गिरोह कर रहा है वो सत्ता संरक्षित है। वही इस गिरोह का नेतृत्व चार्ज सीटेड IAS और रांची के पूर्व DC छवि रंजन कर रहे हैं। उन्होंने यह बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लिखी है। उन्होंने लिखा है कि झारखंड में अब जो हो रहा है उसे लूट नहीं बल्कि डकैती की श्रेणी में गिना जाए। स्कूलों के समय परिवर्तन को शिक्षा विभाग से करूंगी सिफारिश। DC जमशेदपुर उपायुक्त विजया जाधव ने कहा है कि जिले में बढ़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए वह शिक्षा विभाग को स्कूलों के समय में परिवर्तन को लेकर अपनी ओर से रिपोर्ट भेजेंगी। विभाग का इस मामले में जैसा आदेश होगा उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने स्वीकार किया है कि वर्तमान समय छोटे बच्चों के लिए प्रतिकूल साबित हो रहा है। अभी और गर्मी बढ़ने की बात कही जा रही है, इसलिए विभाग से मार्गदर्शन मिल जाने पर उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा। उपायुक्त
उपायुक्त ने बताया कि पिछले साल भी ऐसे ही स्थिति उत्पन्न हुई थी, तब स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया था। हालांकि तब गर्मी की अवधि लंबी नहीं चली और बारिश हो गई थी, जिससे स्कूल बंद रखने का निर्णय वापस बदलना पड़ा था। इससे पहले इधर गुरुवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के 3 स्कूलों में भीषण गर्मी से 7 बच्चे बेहोश हो गए। स्कूलों में पढ़ाई के दौरान 2 बच्चों के नाक से खून बहने लगा था। बिष्टुपुर स्थित श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल के 3 बच्चे गस खाकर गिर गए थे। इन घटनाओं को देखते हुए जमशेदपुर अभिभावक संघ ने स्कूलों के समय में बदलाव कर पहले बंद करने की मांग की है।